ये बताने की जरूरत नहीं कि ये गोवा के बीच हैं और जो नजारा है वो समंदर किनारे की रोमांच भरी जिंदगी का है, जिसका मजा लेने के लिए साल में 80 लाख देसी पर्यटक और 10 लाख विदेशी पर्यटक गोवा पहुंचते हैं। पर हम यहाँ न बीच की बात करेंगे न यहाँ के लोकल फूड की। हम बात करेंगे गोवा के एक छोटे से गांव में रहने वाली अम्मा की और उन जैसी 9 और अम्मा की जो साथ मिलकर देश दुनिया के मेहमानों को हिंदुस्तानी मेहमानवाजी से रूबरू करा रही हैं। इन 10 महिलाओं के लिए ये सिर्फ शौकिया नहीं बल्कि रोजगार का जरिया भी है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है ये महिलाएं, कितना पढ़ी हैं और खाने में क्या खिलाती हैं और मेहमानों के स्वागत और मनोरंजन से लेकर उनके आराम तक का पूरा इंतजाम कैसे करती हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप भी शहर की शोरगुल से दूर कुछ दिन खुद को डिटॉक्स रखने का मन है तो यहाँ कैसे आ सकते हैं। बीते दिनों मैं पहली बार गोवा पहुंचा। मन में यही उत्साह था कि गोवा में समंदर किनारे मस्ती करेंगे, नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पूरे सफर का मकसद कुछ और ही हो गया। मैं जिस गोवा को देखने निकला था उससे बिल्कुल अलग गोवा देखने को मिला। गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट से हम कुछ पत्रकार एक बस से निकले। पेड़, जंगल और पतले रास्ते चलते हुए 72 किमी दूर एक गांव आ गए। सभी कह रहे थे, ये कहां आ गए हम लोग। हम बस से उतरे तो नजर पड़ी मोबाइल फोन पर। किसी के फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। मन में थोड़ी थकान और मायूसी थी। तभी हम एक घर की तरफ बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वहां की खुशबू और एकांती सुकून दे रही थी। घर के पास पहुंचे तो देखा दरवाजे पर खड़ी थीं ये 10 महिलाएं। कुछ उम्र दराज तो कुछ 35 से 40 साल के बीच की। सभी हमें देखकर इतनी खुश थी कि अचानक हर कोई स्वागत में लगा दिख रहा था। किसी ने स्वागत में फूल दिए तो किसी गुड़ और नारियल का टुकड़ा। हिंदुस्तानी अंदाज में उनके स्वागत ने सभी को खुश कर दिया। हम भूल गए कि गोवा आए हैं। न फोन की फिक्र, न एसी और हवा की जरूरत। बस मिट्टी की खुशबू और मुस्कुराते और आव भगत में लगी वो 10 महिलाएं नजर आ रही थीं। तभी हमारे लिए पीने के लिए कुछ आया। वो था लेमन ग्रास का पानी। पीकर मानो 80 किलोमीटर सफर की थकान मिट गई। हम थोड़ा रिलैक्स हुए तो सोचा घर देख लें। आइए आपको दिखाते हैं कि इन 10 महिलाओं ने मेहमानों के ठहरने का कैसा इंतजाम किया था। अब आपको बताते हैं इन महिलाओं के बारे में। दरअसल ये महिलाएं गोवा के एयरपोर्ट 85 किलोमीटर दूर एक गांव है टाल्डे, वहां एक होम स्टे का बिजनेस करती हैं। ये अम्मा खुद हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं बोल सकती, इसलिए हमने इन महिलाओं को होम स्टे इंतजाम की ट्रेनिंग देने वाली एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी श्रद्धा से बात की। This project entirely works on no alcohol policy और गांव के बीचों बीच ये होम स्टे होने के कारण थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस भी हम चाहते हैं कि गेस्ट थोड़े से फॉलो करें यहाँ पे। तो यहाँ का जो कल्चर है वो डायल्यूट कुछ बेसिक रूल्स। हाँ, नो अल्कोहल पॉलिसी, एब्सोल्युटली नो अल्कोहल। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम देम ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वी यूजुअली एम्फसाइज ऑन टाइमिंग्स पे हम ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि ज्यादा लेट ना आए कहीं से अगर आ रहे हैं तो। और ज़्यादा से हम कोशिश करते हैं कि लंच, डिनर और जो ब्रेकफास्ट का टाइम है हम वही मेंटेन करें और वो हम गेस्ट से भी ऐसे उम्मीद करते हैं कि वो मेंटेन करें, क्योंकि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके बाकी के भी घर के कामों की वजह से उनको घर में भी टाइम देना पड़ता है। क्या स्पेशल डिश खिलाते हैं यहाँ के? यहाँ का जो पूरा गोवन मेनू जो होता है, कुजीन होता है, जैसे अभी आप लोग उसको ये करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो यहाँ पे प्राइमरीली राइस
सीटिंग कम्युनिटी है, तो यहाँ पे राइस सर्व किया जाता है, तो रोटी या चपाती ऐसे कुछ नहीं सर्व किया जाता है। लेकिन डिमांड पे रोटियाँ बन जाती है कभी तो राइस दाल होती है, प्राइमरीली वेजिटेरियन मील होता है। एक कोई लोकल सब्जी जो ऑर्गेनिकली यहाँ पे महिलाएं ग्रो करती है अपने आंगन में, वही सर्व की जाती है। और एक स्पेशल डिश है, उसको खतखते बोलते हैं। तो उसमें ना खतखते यहाँ पे जो लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स, रूट शूट्स, फ्रूट्स कुछ भी होंगे जो उस समय अवेलेबल है, उसमें वो मिक्स करके वो एक अच्छी सी डिश बना देते हैं। तो वो एक डिश है। और तो बाकी तो इतना सारा सब कुछ जो है पर डे 2000 रुपये में खाली। हाँ, तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे जो लोकल डोसा होता है वो बनता है चटनी के साथ में या कोई भी करी के साथ में। उसी के साथ में जो स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट ब्रेड बटर जैम एग ऑमलेट होता है वो भी होता है, क्योंकि बाहर के जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंटरनेशनल, तो उनके लिए भी थोड़ा सा केटर करना होता है। डिमांड नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कम से कम थोड़ा सा, हाँ, मेनू फिक्स किया हुआ है। उसके हिसाब से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होता है। अगर कोई गेस्ट रिपीट हो जाए, अगर गेस्ट 2 या 3 दिन के ऊपर रहता है, तो कोशिश करते हैं कि वो डिश रिपीट ना हो, कुछ अलग उनको दिया जाए। जो डिश की डिमांड होती है यहाँ की महिलाएं, उनको सब ट्रेन किया हुआ है। यस, कुछ यहाँ की ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वो चीज़ें आती थी। लेकिन जैसे सर्व करना हो, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना हो, या प्रेफर करते गेस्ट कम मिर्ची या कम तेल, तो उस हिसाब से फिर हम लोग आप क्या ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली? हम पहले तो हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग दे चुके हैं हम लोग। सेकेंड थिंग ये जो पूरा खाना प्रेजेंटेशन कैसे होना है, लोगों के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है, गेस्ट के जैसे कोई विशेस होंगी या कुछ उनको एक्स्ट्रा करना हो तो उनके साथ भी इंटरेक्ट करना है। और बाकी के जो नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग दी गई है उनके लिए, तो जो बर्डिंग की ट्रिप्स होते हैं या ट्रैकिंग के ट्रिप्स होते हैं यहाँ पे, या जो कल्चरल ट्रिप यहाँ पर होता है, जैसे कि स्टोन्स पर मसाला पीसना, या ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते थे मसाला या खाना बनाने के, वो लेडीज़ लोग डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं जब यहाँ पर गेस्ट आते हैं। एवरेज एजुकेशन लेवल क्या होगा? थोड़े तो नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे कि जो एज महिलाएं, एल्डरली महिलाएं हैं। बाकी के आई थिंक देयर इज अ मिनिमम ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, और इनके हस्बैंड और फैमिली क्या करते हैं? हस्बैंड्स तो बाहर प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। गाँव छोड़ के जा चुके हैं? नहीं, गांव छोड़ के नहीं जा सकते। सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। तो दिन भर गोवा में ही है? हाँ, दिन भर गांव में सिर्फ महिलाएं और बच्चे होते हैं, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सुबह दोपहर का घर आ जाते हैं। ये महिलाएं खुद ब खुद एक आदमी, मतलब अगर एक औरत की बात की जाए तो महीने में कितना कमा लेता है एवरेज? ऑन एन एवरेज 5000 के आसपास डेफिनेटली हो जाता है। हमारी बात जब तक श्रद्धा से हो रही थी, तब तक इन महिलाओं ने मिलकर हमारे लिए देसी खाने का इंतजाम किया। जब खाने की पूरी डिश सामने आई, तो बहुत सारे डिश के नाम मैंने पहली बार सुने थे, और स्वाद तो अभी चखना बाकी था। सोचा फिर श्रद्धा से बात करें कि खाने में क्या क्या बना है। राइस, दाल, and then we have something called खतखते. Khadkhate is basically it's mix. Whatever is available is put together to make. It's like mixed veg. Then this is wal. No, wal काय म्हणायचं? हाँ, वालाची शेंग. Then we have potato wafer chips. ये ब्रेड के साथ खाते हैं? हाँ, ये ब्रेड के साथ खाएंगे। नहीं तो आप चिकन खाते हो तो चिकन भी खाते। ये क्या चीज़ है? दिस इज कॉल्ड खतखते। ये खतखते है। उसके बगल में दिस इज वाल। Primarily the base is chana, and then they include all the other veggies that are locally available, sourced from nearby. Okay. And what about this? ये क्या? Locally they are called kapas. Usually it's like an accompaniment. I mean, you know, it's Aloo. made up of different things. Aloo? Today it's of aloo. Otherwise they use bangan, karela, kacha kela, raw bananas.
So there are some other things that they. ये क्या है? Soul curry. Let me come this Two side. ways that people make soul curry. One is with coconut milk and one is without. So usually it is considered as an appetizer. ये क्या चीज़ है? ये chicken है sir. अच्छा, और ये This is an exception that we have. This No, no, is no. sweet dish. क्या है? बड़ा रवा होता है, बड़ा रवा। किस चीज़ का होता है? रवा जो तो होता गेहूं है, का ही? हाँ गेहूं। अच्छा, बड़ा मतलब मोटा बड़ा, मोटा मोटा, दाना। मोटा। हाँ, ठीक है। और उसी का से उसमें ये हलवा है बेसिकली। खीर है। खीर मिक्स विद दूध एंड ऑल। नहीं, coconut water, coconut milk, sorry, Coconut coconut milk, milk, हाँ. yeah. So the base is coconut milk. Very rarely milk goes into dishes here in Goa because पहले से दूध यहाँ पर इतना available नहीं है. So coconut milk is widely used in most of the dishes here, majority of them. इसके बारे में बताइए, क्या है ये क्या है? ये? है और वो सोल करी है। वो कैसे बनता है? ये दोनों वेज। So this is sweet. किस चीज़ का है? सोया? नहीं सोल जो ये this is कोकम है। कोकम। अच्छा, कोकम से? कोकम का it's like an appetizer. ओके। नमकीन होता है, थोड़ा मीठा होता है, तीखा होता है। उसमें लहसुन का ये फ्लेवर डालते हैं। सो बेसिकली एपेटाइजर खाने के बाद खाएंगे तो पाचक जैसे उसको हजम हो जाता है खाना। खाने के बाद हम सब थोड़ा आसपास घूमने लगे तो नजर पड़ी एक ऐसे कोने पर जहां कुछ महिलाएं हाथ से कुछ बना रही थीं। यहां चेस भी रखा था। कुछ महिलाएं फूलों से गजरा बना रही थी तो कुछ देहाती टोकरियां और क्राफ्ट। इन सब के बीच अब तक हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया था। मन में सवाल आया कि आखिर ये जीरो नेटवर्क एरिया में ये लोग रहती कैसे हैं, जबकि हम शहर में बिना नेटवर्क 1 मिनट नहीं रह सकते। तो वहां मौजूद स्वयंसेवी संस्था के ही अधिकारी ने बताया कि इस होम स्टे का कॉन्सेप्ट ही है कि दुनिया भर की टेंशन से दूर लोग यहां सुकून में रहने आए। उनकी बात सही लगी। हमारी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन तो यही फोन है। अगर कुछ घंटे और कुछ दिन इससे दूर रहें तो लाइफ का रिफ्रेश बटन तो दब ही जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी कई महिलाओं के समूह को गोवा सरकार होम स्टे के लिए ट्रेनिंग देती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, ताकि गोवा को होम स्टे टूरिज्म के तौर पर भी पहचान मिल सके और यहाँ के लोगों को रोजगार भी।